कृष्ण इधर ही आ रहा है। मैं ये अवसर नहीं गवाऊंगा। गेंद आई। अब कृष्ण गेंद लेने आएगा। मैं उसे खा जाऊंगा। इन्हीं को खा जाऊं। भूख भी लगी है। नहीं नहीं, इन्हें खा लिया तो शोर मच जाएगा। फिर वो कृष्ण निकट भी नहीं आएगा मेरे। सावधान हो जाएंगे सब। नहीं नहीं। अरे देखो देखो, तैरने वाला पत्थर। हाँ हाँ, तैरने वाला पत्थर। कन्हैया, क्या है? तैरने वाला पत्थर। क्या? तैरने वाला पत्थर? चलो चलकर देखते हैं। शीघ्र आओ कृष्ण, शीघ्र आओ। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु तुम ये बताओ, पत्थर कैसे तैर सकता है? पत्थर तो पानी में गिर पड़ा है। मैं अभी उस पे चढ़ के दिखाता हूँ। इनको नदी की सैर कराता हूँ। ये प्रसन्न होंगे तो कृष्ण को भी सैर करने को बोलेंगे। बस कृष्ण आया और कन्हैया, तुम भी आओ ना। ये पत्थर तो सच में तैर रहा है। हाँ आओ ना, ये पत्थर में हमारे साथ सैर करो। बहुत आनंद आया कृष्ण। तुम एक बार पत्थर पे चढ़ के देखो ना कृष्ण, अपने आप नदी में ले जाती है। बड़े अच्छे ना हुए कृष्ण, तनिक भी नहीं उल्टी। अच्छा, मैं भी पत्थर पे चढ़कर नदी की सैर कर ही लेता हूँ। प्रलम भैया, अब मैं कृष्ण को निकलने के बाद ही आपसे मिलूंगा। कन्हैया, घर चलो, नंदरानी जी बुला रही हैं। मैया ने बुलाया है, फिर तो जाना ही पड़ेगा। परंतु पत्थर पर चढ़कर मैं नदी की सैर अवश्य करूंगा। तो अभी घर चलते हैं। तुम लोग भी मेरे साथ घर चलो। चलो। महाराज कंस के, 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 महाराज कंस के। वसुदेव, शुभ संकेत हो या शुभ अवसर, शुभ दिन हो या शुभ समाचार, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं।
अपने मित्र प्रलंबासुर को तुमसे मिलवा ली। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता तो नहीं हो कि हमारे मित्र प्रलंबासुर यहाँ कृष्ण और बलराम के काल बनकर आए हैं। मित्र प्रलंबासुर, ये हैं हमारे मित्र, हमारे बहनोई और कृष्ण के पिता वसुदेव। ओहो, तो कृष्ण इनका बेटा है और बलराम भी। वासुदेव जी, सत्य में आपका समय खराब है, तभी तो आप इस कारागृह में हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कुछ गहरे शोक समाचार कष्ट देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो मित्र, प्रलंबासुर, हो सके तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि यह हमारी अंतिम भेंट है। और हाँ कंस, अपने परम मित्र प्रलंबासुर और इनके भाई अविलंब के दाह संस्कार की तैयारी कर रखना, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे दूसरे मित्रों की तरह इनकी अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। वासुदेव, वसुदेव, प्रतीक्षा तुम करो कृष्ण की मृत्यु की। ये लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। आप इन दोनों को नहला रहे हैं या ये दोनों नटखट आपको नहला रहे हैं? मैया पिताजी को सिखा रहे हैं कि हमें कैसे नहलाना चाहिए। अच्छा, पिताजी धीरे धीरे पिताजी। अच्छा ठीक है कृष्णा। आप हमें छोड़िए पिताजी, आप स्वयं स्नान कर लीजिए। हम तो स्नान करने जा रहे हैं नदी पे अपने मित्रों के साथ। पिताजी, वहाँ पर एक पत्थर आया है जो पानी में तैरता है। क्या? पत्थर पानी में तैरता है? और हाँ, वो नदी में घूमता भी है। अरे ऐसा कौन सा पत्थर है जो नदी में घूमता भी है? आप छोड़िए ना, ये दोनों तो प्रतिदिन कोई ना कोई नई बात बोलते हैं। अरे नहीं मैया, तामा और सुखू ने उस पत्थर पर चढ़ के पूरी नदी की सैर भी की है। मैया, हम जाएं? हाँ जाओ। मैया की जय, मैया की जय, मैया की जय हो, मैया की जय। यशोदा, हम भी चलें? कहाँ? उसी पत्थर को देखने के लिए जो नदी पे घूम रहा है। गोपियां आ रही हैं। मुझे प्रतीक्षा है कृष्ण की। इस नदी में मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है और भूख है कि बार बार मुझे डांट रही है।
5 है 5। भरपूर भोजन हो जाएगा। इन्हें खाकर बाहर रेत पर लेट जाऊंगा और उल्टा पुल्टा कर इन्हें हजम कर लूंगा। कृष्ण आएगा तो उसके लिए फिर पेट खाली। मगरमच्छ। मगरमच्छ, ये कैसे आ गया? चली गई। मैं भूखे का भूखा रह गया। मुझे धैर्य रखना चाहिए था। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। अब वो गोपियां गोकुल में जाकर सबको बताएंगी कि नदी में मगरमच्छ है, तो कृष्ण कैसे आएगा? उसके माता पिता उसे आने ही नहीं देंगे नदी पर। अविलंब, तू 2 घड़ी और नहीं भूखा रह सकता था। भाई प्रलंबासुर को पता चलेगा तो बहुत डांट पड़ेगी। क्या हुआ? मगरमच्छ क्या हुआ? नदी में मगरमच्छ है। मगरमच्छ? मगरमच्छ ना पहले कभी देखा ना सुना। अरे यमुना में तो सैकड़ों मगरमच्छ हैं, पर हमारे गोकुल की यमुना में मगरमच्छ? ये तुम क्या कह रही हो? गोकुल में मगरमच्छ? सारे गोकुल में शोर है नंदरानी जी। कुछ गोपियों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। वो तो बच गई, वरना वो उन्हें भी खा जाता। कान्हा, अविलंब असुर उतावला हो रहा है। उसका शीघ्र उद्धार कर दो। शीघ्र, नहीं तो वो गोकुल में आतंक मचा सकता है। सभी गोकुल वासियों को सतर्क करना आवश्यक है यशोदा। जब तक हमारे छोर से मगरमच्छ को भगाने का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी नदी पर जाने से मना करना होगा। हमें भी? हाँ हाँ, तुम दोनों को भी। अरे मैया, उस मगरमच्छ से आप सब डरते हो। मैं और दाऊ भैया उससे नहीं डरते हैं। अच्छा? क्यों दाऊ भैया, नहीं डरते हैं ना? मगरमच्छ को जब यह पता चलेगा कि कृष्ण और बलराम नदी किनारे आ रहे हैं, तो वो ये सुनकर नदी का किनारा तत्काल छोड़कर भाग खड़ा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कन्हैया? उस मगरमच्छ को तो अपनी मृत्यु का भय होगा ना, तुम दोनों बलवानों से। मैया, आप ताऊ भैया की शक्ति को नहीं जानती हो। ताऊ भैया, यदि उस मगरमच्छ को क्रोध से एक बार देख भी लेना, तो डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। और कन्हैया ने यदि उसे एक मुक्का दिखाया, तो मगरमच्छ भय से सिकुड़कर मछली बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब मगरमच्छ क्या बनेगा क्या नहीं, इसकी चिंता करने की तुम दोनों को कोई आवश्यकता नहीं है।
अब तुम दोनों तब तक नदी के किनारे नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूं। समझ गए? हाँ। ताऊ भैया, अब तो हमें नदी पर जाना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए मथुरा नरेश, मैं शीघ्र अति शीघ्र बलराम को उठाकर आपके पास ले आऊंगा। आप उसके साथ जो भी व्यवहार करने को कहेंगे उसका पालन होगा। प्रणाम मथुरा नरेश, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा चाणूर। तुम सब लोग सारे गोकुल में बोल दो कि जब तक हमारे नदी के पानी से ये मगरमच्छ चला नहीं जाता तब तक कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा। ये हमारी आज्ञा है। जी। हम भी घर घर जाकर सबको बता देते हैं नंदराय जी। प्रणाम नंदराय जी। सुनिए। क्या हुआ यशोदा? कृष्ण ना ही घर के भीतर है, ना ही कहीं बाहर दिखाई दे रहा है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं वो नदी पर तो नहीं पहुंच गया। क्या? आ गया, मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। अब जिस कार्य से मैं आया हूँ वो भी सफल होगा। ताऊ भैया, वो रहा तैरने वाला पत्थर। चलो ताऊ भैया, हम इस पर चढ़कर नदी की सैर करते हैं। चलो तुम्हें सैर कराता हूँ, नदी की नहीं अपने पेट की गलियों की। तो भैया, इस पत्थर के तो कान है। इसने हमारी बात सुन ली। अब हमें सैर कराने के लिए ले जा रहा है। Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna.